67वें नेशनल स्कूल फील्ड एथलेटिक्स टूर्नामेंट में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी, हम सभी के लाडले नेता, इस आयोजन को जिन्होंने ये गरिमा दिलाई, ऐसे हमारे चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, हमारे क्रीड़ा मंत्री संजय बनसोड़े जी, रामदास आंबेडकर जी, चंदन भैया चंदेल जी, किरण पांडव जी, दत्तात्रेय पाइकवार जी, रानी द्विवेदी जी, ओपी गुप्ता जी, विकास खारगे जी, बहादुर सिंह चौहान जी, हमारे जिन पर हमको नाज है, ऐसे हमारे खिलाड़ी हिमा दास, ललिता बाबर, मालविका बंसोड़, मंच पर उपस्थित श्री विनय गौड़ा, श्री विवेक जॉनसन, श्री परदेसी, श्री अविनाश पुंड, श्री शेखर पाटिल, विभीषण चौरे जी, मंचासीन सभी महानुभाव, उपस्थित सभी खिलाड़ी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का इस नेशनल स्कूल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टूर्नामेंट बहुत ही सफल होगी। ये टूर्नामेंट खेल भावना के साथ खेली जाएगी और इस टूर्नामेंट से हमें भविष्य के मेडल विनर्स, देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी प्राप्त होंगे। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होगा तो व्यक्तित्व पूरा नहीं होता। खेल ये केवल हार और जीत के लिए नहीं खेला जाता। खेल एक इस प्रकार का आत्मविश्वास व्यक्ति के मन में तैयार करता है कि जीतने के बाद आदमी हर्षित तो होता है, लेकिन गर्व से किसी का अपमान नहीं करता और हारने के बाद उस हार को भी स्वीकारने की ताकत उसके अंदर तैयार होती है। इसलिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित मैं, जीवन के संघर्ष पथ पर ये भी सही वो भी सही। ऐसे कहने वाले अटल जी और उनके ये शब्द, मैं ऐसा मानता हूं, हर खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम खेलते समय हमेशा हार और जीत का विचार न करते हुए अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम हम कैसे ऊंचा करें, ये विचार रखकर अगर खेले तो मुझे लगता है कि निश्चित हम आगे बढ़ते जाएंगे। और वैसे भी कोई मेडल पाना ये मंजिल नहीं होती। हम सबने सुना है कि बाज की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। और इसलिए यह आसमान को नापने की एक ललक जब हमारे मन में तैयार होती है, तभी हम लोग ओलंपिक भी जीत पाते हैं, तभी हम एशियाड भी जीत पाते हैं। और मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग निश्चित रूप से उसी ओर अग्रसर होंगे। मैं सुधीर बाबू को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सुधीर बाबू ने चंद्रपुर में ये गेम्स यहाँ पर आयोजित किए। जैसा सुधीर बाबू ने बताया, ये बाघ की भी नगरी है और ये साग की भी नगरी है। यहाँ पर बाघ भी है और हमारा सागवान भी है। और दोनों की विशेषता ये है कि किसी भी प्रकार के मौसम में इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और जैसे बाघ ये जंगल का राजा है, वैसे साग भी ऐसी लकड़ी है जिसको कोई दिमाग यहाँ पर खराब नहीं कर सकती, खा नहीं सकती। और इसलिए इस मजबूत ऐसे चंद्रपुर जिले में आज हमारे देश के सारे भविष्य के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि
हमारी महाराष्ट्र की सरकार उनकी अगुवाई में, उनके स्वागत में पूरे तरीके से जो जो करना चाहिए वो करेगी। और आपको आने वाले ये 2-3-4 दिन जो है, इन दिनों में केवल खेल ही नहीं तो साथ साथ हमारे चंद्रपुर के बाघों का भी दर्शन होने वाला है। और उन्हीं बाघों का स्पिरिट लेकर, उसी टाइगर की प्रवृत्ति को लेकर आप सब लोग यहाँ से जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आज के इस मौके पर लंबा भाषण नहीं करना चाहता, हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर बोलने वाले हैं, इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जीतने की कोशिश कीजिए, जो जीतेंगे उनको शुभकामनाएं, जो नहीं जीतेंगे उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप प्रयास करते रहिए, निश्चित रूप से एक दिन आप भी जीतेंगे। इस विश्वास के साथ मैं सुधीर भाऊ का और हमारे क्रीड़ा मंत्री बनसोड़े जी का और हमारे क्रीड़ा विभाग का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।